हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लाया हूँ ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता या दशाएं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, किसी न किसी विषय की कोई ना कोई आवश्यकता ज़रूर पड़ती है, जिस कारण से उसको हम पढ़ते हैं या फिर उसकी आवश्यकता महसूस करते हुए हम उसका मूल्यांकन करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ख्याति के मूल्यांकन की क्या आवश्यकताएँ हैं, ये हमें जानना ज़रूरी है। जब कोई व्यवसाय बेचा जाता है, तब ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ख्याति व्यवसाय से जुड़ी रहने वाली संपत्ति है, जिसे व्यवसाय से पृथक नहीं किया जा सकता। अतः व्यवसाय की बिक्री पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। ख्याति व्यवसाय के नाम तथा व्यवसाय को प्राप्त अन्य विशेष सुविधाओं के कारण उदय होती है। अतः जब व्यवसाय का नाम एवं अन्य सुविधाएं किसी अन्य संस्था को दी जाती हैं, तभी ख्याति का मूल्य वसूल किया जाता है। एकाकी व्यवसाय के तौर पर अगर हम देखें तो ये एकाकी व्यवसाय की दशा में निम्न प्रकार से मूल्यांकन आप देखिए कर सकते हैं। ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता निम्नलिखित अवसरों पर होगी। एकाकी व्यवसाय में पहले नंबर पर आते हैं व्यवसाय किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को बेचने पर। दूसरे पर अगर बात करें तो व्यवसाय में किसी अन्य व्यक्ति को साझेदार बनाए जाने पर। तीसरे नंबर पर आएँ तो दो एकाकी व्यवसायों के एकीकरण के अवसर पर। अगर हम बात करें साझेदारी फर्म की दशा में, तो साझेदारी संस्थाओं के ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता अनेक परिस्थितियों में हो सकती है। ये परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं? तो पहले नंबर पर आती है साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर, नए साझेदारों के प्रवेश करने पर, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर, दो फर्मों के एकीकरण होने पर, किसी साझेदार संस्था को कंपनी में परिवर्तित करने पर, या फिर फर्म द्वारा अपना व्यवसाय बेचने पर। आइए बात करते हैं कंपनी की दशा में ख्याति का मूल्यांकन क्यों आवश्यक होता है। तो कंपनी व्यवसाय की ख्याति का मूल्यांकन निम्न अवसरों पर आवश्यक हो जाता है। पहले नंबर पर आते हैं जब एक कंपनी का व्यवसाय अन्य कंपनी क्रय करे। दूसरे नंबर पर आए तो जब दो कंपनियों के व्यवसायों का एकीकरण हो। जब किसी कंपनी का सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाए। जब किसी कंपनी के आधे से अधिक अंश कोई संस्था क्रय करे तो अंशों के मूल्यांकन हेतु ख्याति का मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है। जब कंपनी के एक प्रकार के अंशों को किसी अन्य प्रकार के अंशों में परिवर्तित किया जा रहा हो, तब ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा। जब कंपनी ख्याति को लाभों में से अपलिखित कर चुकी हो, बाद में लाभ हानि खाते में एकत्र हानि उसे समाप्त करने के लिए ख्याति को पुनः जो खाते में लाना हो। यदि कंपनी के अंशों का स्कंद विपणि पर क्रय विक्रय न हो, तो उपहार कर, संपदा कर आदि के लिए अंशों के मूल्यांकन किया जाता है। तो साथियों, आपने जाना कि किन किन दशाओं में ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।